शाहाबाद डेयरी में साहिल खान किस तरह से क्रिमिनल उसकी हिस्ट्री थी और किस तरीके से वो पहले से अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि में संलग्न था। दरअसल 1 साल पहले साहिल ने इसी शाहाबाद डेयरी इलाके में गोविंदा नाम के एक लड़के के ऊपर गोली चला दी थी। हमारे साथ में जो गोविंदा से जुड़े हुए जो तमाम दोस्त हैं वो लोग हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं उनसे। जी, क्या वो वाक़या था, आप बताएं ज़रा। सर अभी काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो उनने गोविंदा के गोली मारी थी 4 लड़कों के साथ। तो कम उम्र होने के वजह से वो बच गया। बाकी ये सब भी साथ हैं, ये सब भी गोविंदा से रिलेटेड हैं, दोस्त हैं, इन सबको भी पता है। क्या किस बात पर झगड़ा हुआ था, आप ऐसे हो जाइए थोड़ा। सर कोई खास मैटर नहीं था, गाड़ी खड़ी कर रखी थी गोविंदा ने, तो वो आया पी के, उसके साथ 4 लड़के और थे, तो यही विवाद था, उसकी गाड़ी उड़ी फोड़ दी थी। तो इसी बात पे उनने समझाया तो फिर उसके गोली मार दी थी। तो साहिल ने उस समय 1 साल पहले, कब की बात है ये कब की है राजीव? कब की बात है? 2020 की बात सर। 2020 की बात है। तो साहिल कितने लोगों के साथ था उस समय? साहिल 4 लोगों के साथ था। 4 लोगों के साथ था। मामूली सा झगड़ा की गाड़ी को लेकर के उस पर गोली चला। हाँ, मामले की झगड़ा था, गाड़ी के शीशा तोड़े था। अच्छा, तो कहाँ गोली मारी थी? गोली गर्दन पे मारी सर। गर्दन पे गोली मार दी थी साहिल ने। तो 4 लोगों के साथ था। 4 लोगों के साथ में था। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ पुलिस ने? उसके बाद हमने कार्रवाई की, पुलिस ने उसमें कोई जोर नहीं दिया ज़्यादा। जोर ना दें, चुनाव नाबालिग के कारण जोर नहीं दिया। जहाँ से भी अगर हमने खुद ही ढूंढवा के पुलिस वालों के साथ हम खुद लेके आए थे उन्हें। अच्छा, हम खुद उन्हें साथ में ढूंढवा के, जो भी था साहिल, सोहेल, जितने 4-5 होते हम खुद उनमें से एक कौन थे 4-5? साहिल, सौरभ, समीर, हम यूपी से उसे साथ में प्रशासन के साथ में हम कवर करके लाए थे। हमें खबर लगी थी वहाँ है, तो हम उसके साथ में लेके आए थे उसे। अच्छा, हाँ, तो पुलिस ने लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी? नाबालिग था। हाँ, नाबालिग के नाबालिग के चक्कर में नहीं करी। नाबालिग के चक्कर में। उसकी कम उम्र थी, इसी वजह से वो बच निकला। बाकी बदमाश तो था ही वो, नशे वशे। इलाके में यानी इतनी ज़्यादा दहशत थी साहिल खान की। हाँ, वो तो आप सब भी देख ही रहे हो, कोई बोल नहीं पा रहा उसकी वजह से। तो ऐसे ही था वो लड़का, ऐसे ही। कौन, कितने लोगों का गैंग था उसका, कितने लोगों के साथ अपराध? गैंग तो सर जैसे कि अगर देखा जाए उसका 10-15 लड़कों का गैंग है उसका पर्सनली, उसके साथ ही रहता है वो। जब वारदात करना होता तो अकेला भी कर देता है, कई बार गैंग के साथ करता है। तो ये मारा पीटी झगड़ा वगड़ा इसका आम काम था ये। आम तो जब गोविंदा को गोली मारी तब 4 लोग थे उसके साथ। हाँ जी, 4 लोग थे। इसके अलावा कोई और वारदात करी हो उसने इलाके में, किसी को धमकाया हो? गोली? और वारदात कई हैं सर, इसने धमकी दी है। इससे 2-4 दिन पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ उससे। अच्छा, जो जबरू नाम के कहते हैं, उससे 2-4 दिन पहले भी वो लड़ाई हुई वहाँ पे, उसी जगह। तो गोविंदा के परिवार ने उसमें पुलिस में शिकायत की? पुलिस ने शिकायत की थी, यहाँ तक कि घर पे भी उनकी तरफ से कम उम्र होने का, उससे 2 महीने बाद फिर उसके घर पे भी गोली चलवाई गई सर। अच्छा, गोविंदा के घर पे भी गोली चली है 20 राउंड। ये वाक़या अखबार में भी आई थी, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कंप्लेंट हमारी, बल्कि DVR हमारे दोनों घर के और जमा कर लिए गए थे प्रशासन ने। और यहाँ का प्रशासन बहुत लूज है सर जी। प्रशासन जैसे देखता है यहाँ पे अगर चौक पे 4 लड़के खड़े हैं ना, तो अगर प्रशासन जा रहा है यहाँ पे, अगर लड़ाई भी हो रही है ना, तो वो जब तक एक्शन नहीं लेगा जब तक कंप्लेंट नहीं होगी उसकी। यहाँ पे ऐसा इशू है। यहाँ पे 4 लड़के खड़े हैं, नशा कर रहे हैं, तब भी वो सीधे निकल जाएंगे, कोई बात। गोविंदा के ऊपर पहले गोली चलाई गर्दन पर और फिर उसके घर पर भी फायरिंग करवाई। हाँ, उसके बाद 1 महीने बाद उसके घर पे कम से कम 20 गोलियाँ चली है। 20 गोलियां चली हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए इतनी ज़्यादा दहशत थी साहिल की। ये युवा लड़के हैं, चूंकि इलाके में कोई बोल नहीं रहा है इस वाक़ये को लेकर के। साहिल का डर इतना ज़्यादा है, उसके दोस्तों का डर इतना ज़्यादा है, लेकिन युवा लड़के हैं, हिम्मत करिए, इन लोगों ने सामने आए हैं और बात रखिए कि किस तरीके से साहिल खान ने 1 साल पहले भी गोविंदा नाम एक लड़के के ऊपर गोली चलाई थी। 4-5 लोगों के साथ में था, लेकिन उस समय नाबालिग जुवेनाइल होने की वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। ऐसा इन लोगों का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मणिदीप, न्यूज़ नेशन।